इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 3,396 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 5,95,920 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों पर हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 8,760 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98% चल रहा है, 98%, जो कुछ दिनों पहले रिकवरी का प्रतिशत 98.25% था, उसकी तुलना में अब ये 98% हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के प्रकरण अपने प्रदेश में भी थोड़े बढ़े हैं। अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है, अपने प्रदेश में थोड़ी सी बढ़त आई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सावधान होने का, सतर्क होने का अवसर आ गया है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में हम सावधान, सतर्क होकर के इस जो संक्रमण में एक बढ़त देखने को मिल रही है, इसको हम अतिशीघ्र रोक सकते हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग इसमें आवश्यक होगा। जिस प्रकार से पिछले वर्ष गांव देहात में हमारी ग्राम निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया था और शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति ने बहुत अच्छा कार्य किया था, इस बार फिर से ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति को सजग और सचेत हो जाने की आवश्यकता है, सक्रिय हो जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जनपदों में ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोग बाग दूसरे प्रांतों से होली त्यौहार के लिए अपने घर आ रहे हैं और जब रेलवे स्टेशन पर उनकी टेस्टिंग की जा रही है तो बहुत सारे लोगों में संक्रमण देखने को मिल रहा है। वो जब अपने घर जाएंगे तो अपने घर में घर के परिवार के अन्य लोगों को भी संक्रमित करेंगे, अपने परिचितों को भी संक्रमित करेंगे। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, उनसे ये अनुरोध करें कि वे अपनी जांच अवश्य करा लें। अगर उन्होंने अपनी जांच इधर 2 दिन 3 दिन में कराई हुई हो और निगेटिव आए हों तब तो ठीक है। अगर उन्होंने अपनी जांच नहीं करवाई है तो अपनी जांच जरूर करवा लें। आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में जांच और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और जो गूगल प्ले स्टोर जाकर के अगर आपने अपने स्मार्टफोन पर मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आप जहां कहीं भी रहते हैं उससे 5 किलोमीटर के दायरे में कौन सा ऐसा केंद्र है जहां आप निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं कोविड की, वो भी आपको उसमें दिखाई पड़ जाता है। और जब आप जांच करवा लेते हैं तो जो जांच का परिणाम होता है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, इसके लिए भी आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने घर से ही अपने मोबाइल फ़ोन पर भी उसको परिणाम को देख सकते हैं कि आपका परिणाम क्या आया है। हम लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को प्रारंभ से ही सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन फ्रेंडली बनाया है। तो मेरा आप सबों से अनुरोध होगा, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच जरूर करवाइएगा, उन्हें कहिएगा वो अपनी जांच करवा लें ताकि वो किसी प्रकार का संक्रमण न फैलाएं। कल प्रदेश में 1,35,257 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 50% से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। अब तक कुल मिलाकर अपने प्रदेश में 3,37,15,631 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,86,806 इलाकों में 5,13,469 टीम दिवस के माध्यम से 3,15,44,836 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,31,30,373 है। कल
रविवार के दिन पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया गया था और इन मेलों की ये खासियत होती है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आपको वहाँ सुनिश्चित रूप से डॉक्टर और जांचें और दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध होती हैं, तो इनका लाभ अवश्य उठाइए, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। इसमें कल 2,46,377 246,377 मरीजों ने अपनी जांच कराई और इनमें से 2,698 को उच्च केंद्रों पर भी संदर्भित किया गया इलाज के लिए। इसके अलावा इन मेलों में कल 34,967 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। वैक्सीनेशन का कार्य अपने प्रदेश में लगातार चल रहा है और आज भी हमारा एक बड़े वैक्सीनेशन का दिवस है। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को। और बाकी के 3 दिन जो हैं उनमें जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य चलता रहता है। अर्थात जिला अस्पताल, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पर सप्ताह में 6 दिन वैक्सीनेशन का कार्य होता है, सोमवार से शनिवार तक। आप किसी भी दिन जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आज अभी सूचना मिलने तक 1 लाख से अधिक लोग अपना वैक्सीनेशन आज करवा चुके हैं और अब तक अपने प्रदेश में 40 लाख से अधिक वैक्सीनेशन की डोजेज दी जा चुकी हैं। आज शाम में जब आज की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो आपको हम सूचना अलग से भी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आप सबों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया और बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, अपने प्रदेश में भी कुछ बढ़त प्रारंभ हुई है, इसलिए जिन लोगों को टीका भी जिनको दिया जा रहा है, जो लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। नज़दीकी केंद्र पर जाइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। और इस समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। जब संक्रमण में थोड़ी बढ़त दिखाई पड़ रही है तो अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचिए। अभी पर्व त्यौहार आने वाला है, लोग आपके घर में बाहर से आएंगे, दूसरे प्रांतों से, उनको कहिए कि अपनी जांच करवा लो और अगर जांच में संक्रमित पाए जाएं तो उनको घर में या अस्पताल में आइसोलेट करिए ताकि आप लोग संक्रमित न होने पाएं। और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उन्हें टीका लगवाइए। जो लोग पहले से बीमार या कमज़ोर हैं उनका ध्यान रखिए। अगर 45 से 60 वर्ष के लोग हैं वे, तो उनका भी टीकाकरण करवाइए। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। इस समय संक्रमण फिर से बढ़ना प्रारंभ हुआ है, बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि हम संक्रमण को अपने प्रदेश में ज़्यादा हम बढ़ने न दें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।